अकबर, बीरबल और कौवा की चतुर योजना। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और होशियारी के बारे में सभी लोग जानते थे। उनकी बुद्धिमानी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक दिन अकबर और बीरबल को एक नई चुनौती मिली जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने एक कौवे की चतुर योजना से अकबर के सामने एक नया रहस्य उजागर किया। यह घटना एक दिन अकबर के दरबार में हुई। अकबर गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, लेकिन आज मैं एक सवाल पूछता हूँ। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो क्या तुम मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर सकोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर की बात सुनी और कहा, जहाँपनाह, आपका सवाल चाहे जितना कठिन हो, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया पूछें। अकबर ने अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ कहा, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कौवे को देखा था जो रोज मेरे महल के आंगन में आता था। मुझे ये कौवा बहुत अजीब लगा। ये सिर्फ तिनके ही नहीं लाता, बल्कि वो कुछ और ही करता था। उसकी हरकतें हमेशा मेरे लिए एक रहस्य रही हैं। क्या तुम जानते हो कि वो कौवा ऐसा क्यों करता था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहाँपनाह, ऐसा लगता है कि उस कौवे की कोई योजना होगी। आप चिंता न करें, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। अकबर के आदेश के बाद बीरबल ने कौवे के बारे में पता लगाने का निश्चय किया। वो एक दिन महल के आंगन में खड़े होकर कौवे को ध्यान से देखने लगे। कुछ ही देर में वह कौवा आया। जैसे ही वो आंगन में उतरा, उसने अपनी चोंच में एक तिनका दबा रखा था और उसे एक विशेष स्थान पर रखा। फिर वो कौवा वापस उड़ गया। बीरबल ने चुपचाप उस तिनके को देखा। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि कौवा केवल तिनका नहीं ला रहा था, बल्कि उसकी हरकत कुछ गहरी सोच का परिणाम थी। बीरबल ने कौवे का पीछा करना शुरू किया और देखा कि कौवा अपनी चोंच में तिनका लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। कौवा एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने तिनके को एक गड्ढे में डाल दिया। बीरबल ने ये देखा और सोचा, ये तो कुछ गड़बड़ है। कौवा किसी गुप्त योजना को अंजाम दे रहा है। बीरबल ने कौवे की गतिविधियों को कुछ दिनों तक लगातार देखा। वो यह समझने में सफल रहे कि कौवा उन तिनकों को एक सुरक्षित स्थान पर जमा कर रहा था ताकि उसे किसी भी खतरे से बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये था कि वो इन तिनकों का क्या करने वाला था। बीरबल ने अब अपनी योजना बनाई। उन्होंने एक दिन अकबर से कहा, जहाँपनाह, मुझे उस कौवे के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब हम उस पर अपनी चाल चलेंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उस कौवे की योजना को समझ चुके हो? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जी हाँ जहाँपनाह, लेकिन हमें उस कौवे को ये महसूस कराना होगा कि उसकी योजना अब हमारे हाथों में है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने अपनी योजना अकबर को समझाई। मैं चाहता हूँ कि हम उस स्थान को ढूंढें जहाँ कौवा अपने तिनके जमा कर रहा है। फिर हम उस स्थान पर एक झूठी योजना बनाएंगे ताकि कौवा अपनी योजना को हमसे छुपा सके। अकबर को ये विचार बहुत ही चतुर लगा और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो जल्दी से जल्दी इस योजना को अंजाम दें। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में अपनी योजना को लागू किया। वो अपने सैनिकों के साथ उस जगह तक पहुंचे जहां कौवा तिनके जमा कर रहा था। उन्होंने वहां एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे में कुछ तिनके डाल दिए ताकि कौवे को लगे कि हम भी उसी तरह अपनी योजना बना रहे हैं। बीरबल ने ये सब बहुत सावधानी से किया। अब जब कौवा आकर अपने तिनके जमा करने के लिए आया तो उसने देखा कि गड्ढे में तिनके पहले से ही पड़े हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और चुपके से अपनी योजना बदल दी। कौवे ने अब अपने तिनके उस गड्ढे में डालने के बजाय आसपास की जगह पर जमा करना शुरू कर दिया। बीरबल और अकबर ने कौवे की इस चाल को देखा और हंसी रोक नहीं पाए। कौवा अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था और अपनी योजना बदलने के बाद भी अपनी असली मंशा को छुपाने में सफल नहीं हो पाया। बीरबल और अकबर ने कौवे की हरकतें ध्यान से देखीं। कौवा अब अपनी योजना बदल चुका था और अपने तिनकों को किसी सुरक्षित स्थान पर जमा करने की कोशिश कर रहा था। पहले जिस स्थान पर उसने तिनके जमा किए थे, अब वो उस स्थान से बचने लगा और आसपास नई जगहों पर तिनके डालने लगा। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहाँपनाह, अब हमें ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि ये कौवा किस तरह अपनी योजना को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हम उसकी योजना को जान नहीं पाए हैं। अकबर ने गौर से सोचा और बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, क्या हम उसकी योजना को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल हो पाए हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, कौवा जितना चाहे अपनी योजना को बदल ले, लेकिन उसके दिमाग में एक जगह पर तिनके जमा करने का विचार है।
अब हमें वही करना है जो वो चाहता नहीं है, ताकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। अब बीरबल ने सोचा कि कौवा अपनी योजना को छुपाने के लिए जिस तरह से स्थान बदल रहा है, उसी तरह उसे एक ऐसी परिस्थिति में डालना होगा जिससे वो अपनी योजना के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगे। बीरबल ने एक और नया कदम उठाने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी योजना के बारे में अकबर से बात की। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमें अब कौवे की योजना को एक बार और भ्रमित करना होगा ताकि वो अपनी चतुराई को भूल जाए और अपनी योजना के बारे में किसी नई चाल के बारे में सोचे। हम उसे एक ऐसा संकेत देंगे कि वो अपनी तिनके जमा करने के स्थान पर जाए, लेकिन वो स्थान एक छलावा होगा। अकबर ने पूछा, तो हम क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, हम उसे ऐसा महसूस कराएंगे कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है, ताकि वो अपनी योजना में बदलाव कर दे। हम उसे विश्वास दिलाएंगे कि अब उसे अपने तिनके जमा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। अकबर को ये योजना बेहद चतुर लगी और उन्होंने बीरबल को ये योजना तुरंत लागू करने का आदेश दिया। बीरबल ने रातों रात अपने सैनिकों को तैनात किया। सैनिकों ने उस स्थान की ओर जाने वाले सभी रास्तों को अच्छे से घेर लिया जहां कौवा अपने तिनके जमा कर रहा था। फिर बीरबल ने कुछ तिनके महल के अंदर और आसपास के स्थानों पर बिखेर दिए ताकि कौवा भ्रमित हो जाए। बीरबल और अकबर ने एक झूठा संदेश फैलाने के लिए कुछ गांव वालों को भी काम पर लगाया, जो ये प्रचार करेंगे कि जंगल में एक बड़ा शिकारी आया है और सभी जानवरों को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह कौवा जैसे ही महल के आंगन में आया, उसे हर तरफ तिनके बिखरे हुए मिले। वह चौंका, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया कि ये तिनके कहाँ से आए। फिर उसे ये भी पता चला कि गांव वालों के बीच खबर फैली हुई थी कि शिकार की खोज शुरू हो चुकी है। इस खबर ने कौवे को और भी भ्रमित कर दिया। अब कौवा समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। उसे लगने लगा कि उसकी तिनके जमा करने की योजना अब पूरी तरह से असफल हो गई है। वो घबराया और तुरंत उस स्थान से उड़ गया जिस जगह वो तिनके जमा करता था और नई जगह खोजने की कोशिश करने लगा। जब कौवा पूरी तरह से भ्रमित हो गया और अपनी योजना बदलने की कोशिश करने लगा, तब बीरबल और अकबर ने अपनी योजना की सफलता पर खुशी व्यक्त की। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। कौवा अपनी योजना को पूरा करने में नाकाम रहा और तुम्हारी चाल ने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। कौवा अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिमाग में अब केवल एक ही सवाल था, क्या ये सब सच है? क्या उसे अपनी योजना को बदलने की ज़रूरत है? वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहा, कभी इस शाख पर तो कभी उस शाख पर, और अपने तिनकों को इधर उधर फेंकता गया। उसकी चतुराई अब बेकार हो चुकी थी। बीरबल और अकबर दोनों महल के पास स्थित एक ऊंचे स्थान से कौवे की हरकतें देख रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हमें कौवे को उसकी पूरी चाल में उलझाना होगा। हम इस समय उसका पीछा करना छोड़ देंगे और उसे ये एहसास दिलाएंगे कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। फिर हम उसे एक ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी है और उसे अपने सारे तिनके वापस उठाने होंगे। अकबर को ये बात बहुत रोचक लगी और उन्होंने बीरबल को अपनी योजना को अंजाम देने की अनुमति दी। बीरबल ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे धीरे धीरे उन स्थानों पर तैनात हो जाएं जहां कौवा अपने तिनके जमा करता था। बीरबल ने कई स्थानों पर तिनकों को इधर उधर फैला दिया और कुछ तिनके महल के आंगन में भी रख दिए। इस बीच बीरबल ने गांव वालों को एक और संदेश भेजा। अब उन्होंने यह प्रचार किया कि जंगल में एक खतरनाक शिकारी आया है जो सभी छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तैनात है। यह खबर जल्दी ही पूरे जंगल में फैल गई। कौवे ने जब ये सुना तो उसे घबराहट हो गई। वो समझ गया कि अब उसकी योजना में एक बड़ी बाधा आ गई है। कौवे ने अपने तिनकों को इधर उधर फैला हुआ देखा और समझने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि अब उसे अपनी योजना को एक बार फिर बदलने की ज़रूरत है। वो फिर से महल के आंगन में गया जहां उसने कुछ तिनके देखे थे और उन्हें लेकर उड़ने की योजना बनाई। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि तिनके पहले से ही वहां से हटा दिए गए थे। कौवे ने देखा कि कहीं भी तिनके नहीं हैं। वो घबराया और सोचने लगा, क्या मैं अपनी योजना में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? उसकी चतुराई अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। वो पहले ही अपनी योजना को बदल चुका था और अब उसकी सारी मेहनत एक झूठे संकेत के कारण व्यर्थ हो रही थी।
जब कौवा पूरी तरह से भ्रमित हो गया और उसकी योजना से कोई फायदा नहीं हुआ, तब बीरबल और अकबर एक बार फिर से उस स्थान पर पहुंचे जहां कौवा अपने तिनके जमा किया करता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कौवा अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब हमें उसकी योजना को पूरी तरह से नष्ट करना है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम कौवे को यह महसूस कराएंगे कि वो न केवल अपनी योजना में विफल हुआ है, बल्कि उसने अपनी मेहनत का गलत स्थान पर निवेश किया है। हम उसे यह सिखाएंगे कि छलावा कभी भी लाभकारी नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? बीरबल ने कहा, हम कौवे को ये दिखाएंगे कि असली समझदारी उसकी अपनी थी, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम उसे अपनी योजना के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका देंगे, ताकि वो ये समझ सके कि चतुराई के साथ चलने से वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। बीरबल और अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और उस स्थान को फिर से व्यवस्थित कर दिया जहां कौवा तिनके जमा करता था। उन्होंने सभी तिनके वहां जमा कर दिए और कुछ पुराने तिनके भी मिलाए, ताकि ये स्थिति पहले जैसी दिखे। बीरबल ने गांव वालों को भी एक संदेश दिया, अब कौवे को ये एहसास दिलाना होगा कि अब सब कुछ ठीक है। कौवा जब उस स्थान पर आया तो उसने देखा कि तिनके फिर से उसी स्थान पर सही तरीके से जमा हो गए हैं जहां पहले वो जमा करता था। वो चौंका और सोचने लगा, क्या ये सब सच है? क्या मैंने अपनी सारी मेहनत और योजना की कीमत सही जगह पर खर्च की थी? फिर उसे ये भी समझ में आया कि अब उसकी चतुराई को बेकार करने का समय आ चुका था। उसने अपनी योजना की विफलता को स्वीकार किया और बीरबल के सामने अपनी गलती मानी। वो बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मैं मानता हूं कि मेरी योजना पूरी तरह से गलत थी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी चतुराई को गलत दिशा में लगाया। अब मैं समझ गया हूं कि सही दिशा में मेहनत और विश्वास से ही सफलता मिलती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कौवे, ये अनुभव तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक चतुर व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और भविष्य में वही गलती नहीं दोहराता है। कौवा अब अपनी गलतियों को समझ चुका था। उसने बीरबल से अपनी चतुराई पर पश्चाताप करते हुए कहा, बीरबल, आपने मुझे सिखा दिया कि केवल अपनी चतुराई पर घमंड करना सही नहीं है। मुझे ये समझ में आ गया कि जब हम किसी अन्य की योजना को समझने की कोशिश करते हैं तो खुद की योजनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपना लक्ष्य ही खो देते हैं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये सही कहा तुमने कौवे, पर अब तुम्हारे लिए वक्त है कि तुम अपनी अगली चाल सोचो और वो इस बार सच्चाई पर आधारित हो। अकबर ने जो देखा वो सब कुछ सुनकर मुस्कुराया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच कौवे को अपनी चतुराई का एहसास करवा दिया। अब क्या हम उसे अपनी चतुराई से एक नई दिशा देंगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हाँ, हम अब कौवे को इस बार असली सफलता की दिशा दिखाएंगे। जब तक हम उसकी चतुराई को सही दिशा नहीं देंगे, वो फिर से धोखा खा सकता है। हमें उसे एक सीखने का अवसर देना होगा। कौवे ने बीरबल और अकबर के बीच चल रही बातचीत को ध्यान से सुना। अब वो पूरी तरह से समझ चुका था कि यदि वो अपने पुराने तरीके से काम करेगा तो फिर से वही भ्रम और विफलता का सामना करना पड़ेगा। उसने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं एक नई योजना बनाना चाहता हूं। एक सच्ची योजना जो केवल मेरी चतुराई पर आधारित नहीं होगी, बल्कि इसमें सोच और सही दिशा होगी। क्या तुम मुझे फिर से अवसर दोगे? बीरबल ने उसकी बात सुनी और उसे एक गंभीर नज़र से देखा। कौवे, तुमने ये स्वीकार किया है कि तुम्हारी पिछली योजना विफल हो गई। यही सच्ची समझदारी है। अब तुम्हारा अगला कदम वही होगा जिससे तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिले। मैं तुम्हारी नई योजना का स्वागत करूंगा, लेकिन याद रखो कि सफलता केवल चतुराई में नहीं होती, बल्कि समझ और सही निर्णय लेने में होती है। कौवे ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैं अब सोच समझकर कोई निर्णय लूंगा। कौवा अपने नए उद्देश्य के साथ वापस जाने लगा, लेकिन उसकी ये नई योजना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जानता था कि केवल अपने तिनके जमा करने से ही उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे ये भी समझना होगा कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी योजनाओं को परिस्थितियों के हिसाब से बदलना होता है। कुछ समय बाद कौवा वापस महल में आया और बीरबल के पास अपनी नई योजना के बारे में बताने के लिए आया। उसने कहा, बीरबल, मैंने बहुत सोच विचार किया और अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं अपने तिनके जमा करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करता
तो ये मेरे लिए अधिक लाभकारी होता। मैं अब यह समझता हूँ कि चतुराई केवल अपनी ही सुरक्षा में नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई में भी छिपी होती है। बीरबल ने कौवे की बात सुनी और कहा, कौवे, अब तुमने अपनी चतुराई का सही उपयोग करना शुरू किया है। सफलता का वास्तविक मार्ग यही है। तुम्हारी यह समझ हमें सिखाती है कि जब हम किसी योजना को केवल अपने हित में बनाते हैं तो हम उस योजना के मूल्य को समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उसे दूसरों के भले के लिए बनाते हैं तो वह योजना और अधिक फलदायी होती है। कौवे ने अपनी नई योजना के बारे में और विस्तार से बताया। अब मैं अपने तिनकों को एक सुरक्षित जगह पर जमा करूंगा, लेकिन साथ ही मैं जंगल के अन्य पक्षियों को भी उनके घोंसले बनाने में मदद करूंगा। इससे वे सुरक्षित रहेंगे और मेरी मदद भी करेंगे। मैं किसी एक स्थान पर अपने तिनके जमा नहीं करूंगा, बल्कि पूरे जंगल में फैला दूंगा, ताकि यदि किसी स्थान पर कोई संकट आए तो मेरा सामान कहीं और सुरक्षित हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में एक बहुत अच्छा विचार है। तुम अब समझ गए हो कि केवल अपनी योजना में नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से सोचने में भी शक्ति है। कुछ दिनों बाद कौवे ने अपनी नई योजना को लागू किया। उसने विभिन्न स्थानों पर अपने तिनके जमा किए, और जब उसने देखा कि अन्य पक्षियों को उनके घोंसले बनाने में मदद की ज़रूरत है, तो वो तुरंत उनके पास गया। उसने हर पक्षी को उनकी ज़रूरत के अनुसार तिनके दिए, ताकि वे भी अपने घोंसले बना सकें। कुछ समय बाद उसने देखा कि अन्य पक्षी भी खुश और सुरक्षित हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वो खुद भी संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बीच अकबर और बीरबल ने देखा कि कौवे ने अपनी चतुराई का सही उपयोग करना शुरू कर दिया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने कौवे को न केवल अपनी चतुराई को समझने का अवसर दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि एक समाज में काम करना कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपनाह, ये केवल कौवे की चतुराई नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और समझदारी थी जिसने उसे सही दिशा दिखाई। हम सभी को इस बात से सीखने की ज़रूरत है कि समाज में एकता और सहयोग से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। कौवे ने अब अपनी नई योजना को पूरी तरह से लागू कर लिया था, और उसने जंगल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। उसकी योजना केवल अपने तिनके जमा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने इसे सामूहिक भलाई के लिए भी मोड़ दिया था। उसकी चतुराई अब केवल अपनी सुरक्षा और भलाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने ये समझ लिया था कि सामूहिक प्रयास से वो खुद भी ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल रह सकता है। लेकिन जैसा कि बीरबल ने पहले ही कहा था, जीवन में हर योजना को समझदारी और सही दिशा से चलाना बहुत ज़रूरी होता है, और अब कौवे की योजना में नए उतार चढ़ाव आने वाले थे। कौवा जब जंगल के सभी पक्षियों को अपने तिनकों के साथ मदद करने लगा, तो जल्दी ही उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। उसकी नई योजना को न केवल पक्षियों ने स्वीकार किया, बल्कि अन्य छोटे छोटे जीव जंतु भी उसकी मदद से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे। ये नया बदलाव जंगल के माहौल में एक नई ऊर्जा भर रहा था। कौवे को अब महसूस हो रहा था कि वो केवल अपने तिनकों से ही संतुष्ट नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास के अन्य जीवों के लिए भी कुछ करना चाहिए। बीरबल और अकबर ने कौवे के इस नए बदलाव को देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कौवे को सिखाया कि चतुराई और सामूहिकता का संगम ही सफलता की कुंजी है। अब यह कौवा अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहाँपनाह, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कौवे को अभी भी कई और पहलुओं पर काम करना होगा, लेकिन ये बदलाव एक बहुत अच्छा संकेत है। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी चतुराई और ताकत को दूसरों के भले के लिए उपयोग करते हैं, तो हम एक मजबूत और बेहतर समाज की नींव रखते हैं। कुछ समय बाद जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। जंगल के कुछ हिस्सों में एक खतरनाक शिकारी आ पहुंचा था। वह जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था और अपनी पकड़ में आने वाले पक्षियों और जानवरों को बेचने की योजना बना रहा था। जंगल में यह खबर जैसे ही फैली, सभी जानवरों और पक्षियों में घबराहट फैल गई। कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था, क्योंकि शिकारी बहुत चालाक था। कौवे ने देखा कि अब उसे अपनी चतुराई और योजना को एक और बड़े संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल करना होगा। उसने बीरबल और अकबर से मदद लेने का निर्णय लिया। वो बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, अब मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने किया वो केवल छोटी सी मुसीबतों से निपटने के लिए था, लेकिन अब हमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। शिकारी हमारे जंगल में आ चुका है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बीरबल ने कौवे को देखा और कहा, कौवे, तुमने अपनी चतुराई का सही उपयोग करना शुरू किया है। अब तुम्हारा अगला कदम इस शिकारी के खिलाफ अपनी योजना को और मजबूत करना होगा। हमें इसे एक सामूहिक प्रयास के रूप में देखना होगा।
हम सभी को मिलकर इसका सामना करना होगा। कौवे ने बीरबल की सलाह मानी और सभी पक्षियों और जानवरों को एकत्रित किया। वो जानता था कि शिकारी का सामना करना अकेले में नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से किया जा सकता है। उसने एक योजना बनाई और सभी को उसमें शामिल करने के लिए कहा। कौवे ने कहा, हम सभी को मिलकर इस शिकारी का सामना करना होगा। हमें मिलकर उसके जालों को नष्ट करना होगा और उसे ये महसूस कराना होगा कि हम एक हैं। मैं और मेरे साथी पक्षी उसके जालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बाकी सभी जानवर उसे लेकर सूचना देंगे। सभी पक्षियों ने इस योजना को मंजूरी दी और काम में लग गए। कौवे ने महल में भी अकबर और बीरबल से सलाह ली कि इस शिकारी से कैसे निपटा जाए। बीरबल ने कहा, हम इस शिकारी को धोखे में डाल सकते हैं। हमें उसे ये एहसास कराना होगा कि जंगल में कोई कमज़ोर नहीं है, हम सभी एकजुट हैं और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद कौवे और उसके साथी पक्षियों ने शिकारी के जालों को ढूंढ निकाला और उन पर अपनी मोहर लगाई। सभी जानवर और पक्षी जंगल में फैल गए और शोर मचाया ताकि शिकारी को ये विश्वास हो जाए कि जंगल में बहुत सारे ताकतवर प्राणी हैं। कौवे ने अपने दोस्तों के साथ जालों को हटाया और शिकारी को भ्रमित करने के लिए कुछ झूठी सूचनाएं फैलाईं। जब शिकारी ने देखा कि उसे कहीं भी कोई पक्षी या जानवर नहीं मिल रहे हैं, तो वो गलत जानकारी से उलझकर थक गया। धीरे धीरे उसे ये समझ में आ गया कि इस जंगल में हर प्राणी अपने आप को बचाने के लिए तैयार है। उसे जंगल छोड़ने की मजबूरी आ गई। शिकारी के जंगल छोड़ने के बाद सभी पक्षियों और जानवरों ने राहत की सांस ली। कौवे को अब ये महसूस हो रहा था कि उसने अपनी चतुराई और सामूहिकता का सही उपयोग किया। बीरबल और अकबर भी इस सफलता को देखकर खुश हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कौवे को ये सिखाया कि चतुराई केवल अपने भले के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होती है। अब ये कौवा जंगल के हर एक जीव के लिए नायक बन चुका है। कौवा और उसके दोस्तों की सफलता के बाद जंगल में शांति का माहौल था। शिकारी का खात्मा हो चुका था और अब सभी पक्षी और जानवर इस नई राहत का आनंद ले रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक बनी नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। जंगल के राजा, जो एक शक्तिशाली शेर था, ने जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक नया नियम बना दिया था। वह चाहता था कि सभी जानवर अपनी ज़रूरतों के लिए एक ही जगह से भोजन इकट्ठा करें, ताकि शिकार का काम और जंगल की व्यवस्था बेहतर ढंग से चल सके। शेर के इस नए आदेश से जंगल के बाकी जानवर परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी स्वतंत्रता और अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। कौवा, जो अब जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों का आदर्श बन चुका था, इस नई समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गया। उसने बीरबल से सलाह लेने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि बीरबल के पास हमेशा नई दृष्टिकोण और समाधान होते हैं। कौवा बीरबल और अकबर से मिलने महल में आया। वो दोनों से कहने लगा, बीरबल, अकबर, एक नई मुसीबत सामने आई है। शेर ने हम सभी को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हमें अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जो शेर की शक्ति का सामना कर सके, लेकिन बिना किसी संघर्ष के। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कौवा, तुम क्या सोचते हो? इसे कैसे सुलझाया जा सकता है? कौवे ने कहा, हम शेर के नए नियम का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अपनी स्थिति के पक्ष में मोड़ सकते हैं। यदि हम सभी जानवर एकजुट होकर शेर से बात करें और उसे ये समझाएं कि उसकी नीतियों का परिणाम सभी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो शायद वो अपनी योजना बदल ले। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी योजना में अच्छा ख्याल है कौवे, लेकिन शेर से बात करने का तरीका महत्वपूर्ण होगा। हमें उसे ये समझाना होगा कि उसकी शक्ति और जंगल का संतुलन एक दूसरे के बिना अधूरा है। शेर को यह एहसास दिलाना होगा कि जंगल में हर प्राणी की भूमिका है और उनकी मदद के बिना उसका साम्राज्य कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा विचार सही है। हम शेर को समझाने के लिए सभी जानवरों के एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करेंगे। बीरबल, अकबर और कौवे ने मिलकर एक योजना बनाई। जंगल के सभी जानवरों के बीच सहमति बनाई गई कि वे शेर से मिलने जाएंगे और शेर को शांतिपूर्वक अपने विचार देंगे। सभी जानवरों ने अपनी अपनी चिंताओं को शेर के सामने रखने का फैसला किया, लेकिन ये जरूरी था कि वे शेर के साथ संघर्ष से बचें। कौवे ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, हम सब जानवर आपका सम्मान करते हैं और आपकी शक्ति को मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी परेशानियों को समझें। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम एक ही स्थान से भोजन इकट्ठा करें, लेकिन इस नीति से हम में से कई को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शेर ने गुस्से में आते हुए कहा,
क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरी योजना गलत है? मैं जंगल का राजा हूं और मेरे आदेश ही सर्वोपरि हैं। बीरबल ने शेर को शांत करने के लिए कहा, महाराज, हम आपकी महानता को समझते हैं, लेकिन जब एक राजा अपने लोगों की परेशानियों को समझता है और उनके हित में निर्णय लेता है तो उसका राज्य और मजबूत होता है। हमें विश्वास है कि आप अपनी शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। कौवे ने आगे कहा, हम जानते हैं कि शेर की ताकत जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये जंगल और भी बेहतर हो सकता है। हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान चाहिए ताकि हम सभी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन इकट्ठा कर सकें और जंगल में शांति बनी रहे। शेर ने कुछ देर तक चुपचाप उनकी बातें सुनी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। वह जानता था कि उसकी शक्ति और प्रभाव का मूल जंगल के सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य में है। उसने सोचा कि अगर वो सबको एक साथ नहीं रख पाएगा तो उसकी ताकत भी कमजोर हो सकती है। शेर ने धीरे से कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना होगा। मैं यह मानता हूं कि यदि सभी जानवर स्वतंत्रता से काम करें और अपनी जगह पर खुश रहें तो जंगल में संतुलन बना रहेगा। लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। अगर किसी ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो उसके लिए कड़ी सजा होगी। कुछ समय बाद शेर ने अपनी नई नीति लागू की। उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी जानवर स्वतंत्र रूप से अपना भोजन इकट्ठा कर सकें, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझाया कि जंगल के संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। सभी को एक दूसरे की मदद करनी होगी और किसी भी संकट के समय एकजुट होकर सामना करना होगा। इस नीति से जंगल में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जानवरों और पक्षियों ने अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल किया और एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू किया। कौवे ने अपनी चतुराई और सामूहिकता को साबित किया और जंगल में एक नई समझ और एकता का निर्माण हुआ। कौवे की भूमिका अब केवल तिनके जमा करने तक सीमित नहीं थी, वो अब जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों के बीच एक प्रेरणा बन चुका था। वो हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि सभी जानवर एक दूसरे के साथ काम करें और कभी भी किसी के साथ अन्याय न हो। उसके नेतृत्व में जंगल में एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ, जहाँ चतुराई, साहस और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौवे ने अपनी चतुराई और समझदारी के साथ ये साबित किया कि समाज में बदलाव और विकास केवल तब संभव है जब सभी मिलकर काम करें। बीरबल और अकबर ने उसकी सराहना की और कहा, कौवे, तुमने जो किया वो केवल एक साधारण योजना नहीं थी, बल्कि ये जंगल के भविष्य की ओर एक बड़ा कदम था। समय बीतता गया और जंगल में सब कुछ सामान्य होने लगा। कौवा, जो अब जंगल के हर प्राणी का नायक बन चुका था, ने अपनी चतुराई और सामूहिकता से जंगल के वातावरण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय की धारा बहती गई, कौवे में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी चतुराई और समझदारी ने उसे एक जिम्मेदार नेता बना दिया था, लेकिन इसका असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। वो अब उतना सक्रिय और चुस्त नहीं था जितना पहले हुआ करता था। कौवे को अब ये एहसास होने लगा था कि उम्र उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी पीठ पर सफ़ेद बाल उगाए थे और उसके पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। वो ज़्यादा समय तक उड़ नहीं पाता था और अक्सर थक जाता था। धीरे धीरे उसके शरीर में कमज़ोरी आ गई और उसे बुखार जैसी समस्याएं भी होने लगीं। कई बार तो वो पूरे दिन बस पेड़ की शाखाओं पर आराम करता रहता और सिर्फ अपनी चतुराई से ही जंगल के कार्यों में सहायता करने की कोशिश करता। कौवे का ये बदलता हुआ रूप जंगल में सभी के लिए एक संकेत था कि समय कभी नहीं रुकता। वो पहले जितना सक्रिय और साहसी था, अब उतना नहीं रहा। हालांकि उसके चेहरे पर वही समझदारी और चतुराई थी जो पहले उसे जंगल में एक नायक बनाती थी। उसके साथ ही पक्षी और जानवर उसे अब एक बुजुर्ग की तरह सम्मान देते थे और उसकी सलाह के बिना कोई भी काम शुरू नहीं करते थे। कौवे के पुराने साथी जैसे कि बीरबल और अकबर उसके स्वास्थ्य में इस गिरावट को देखकर चिंतित हो गए थे। बीरबल ने एक दिन कौवे के पास जाकर कहा, कौवे, तुमने हमेशा जंगल के लिए अपने प्रयासों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारी चतुराई अभी भी हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि मेरी उम्र बढ़ गई है और अब मुझे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जंगल अब अपने पैरों पर खड़ा है। मेरी चतुराई अब जंगल के प्राणियों में बसी हुई है। मुझे विश्वास है कि वे अब खुद भी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। कौवे का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ाया।
वो हमेशा जंगल के प्राणियों को मार्गदर्शन देता, लेकिन अब पहले जैसा सक्रिय नहीं था। उसकी जगह पर कई युवा पक्षियों और जानवरों ने जंगल की देखभाल करना शुरू किया था, जो कौवे की सलाह और उसके अनुभव से प्रभावित थे। अब कौवा अपने समय का अधिकतर हिस्सा आराम करने में बिताने लगा, लेकिन उसने इस दौरान भी जंगल के युवाओं को ये सिखाना जारी रखा कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी एकता और सामूहिकता है। एक दिन कौवे ने बीरबल और अकबर से कहा, अब मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो पहले करता था, लेकिन मुझे यह जानकर संतोष है कि जंगल अब अपने बलबूते पर खड़ा है। मैंने जो मार्गदर्शन दिया है वो अब मेरी तरह सबकी चतुराई और समझदारी का हिस्सा बन चुका है। कौवे की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। अब वो ज्यादा समय तक उड़ नहीं पाता था और हमेशा आराम करने के लिए बैठा रहता था। लेकिन ये उसकी उम्र का प्रभाव था, और उसके समक्ष जो युवा पीढ़ी थी वो अब पूरी तरह से जंगल की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो चुकी थी। कौवे के बिना भी जंगल के सारे पक्षी और जानवर, जो उसकी चतुराई से प्रभावित थे, सामूहिक रूप से मिलकर जंगल के विकास और रक्षा में जुटे हुए थे। जंगल के नए नायक अब युवा पक्षी और जानवर बन चुके थे, जिन्होंने कौवे से सीखी हुई बातें अपनाई थीं। वे हर संकट का समाधान सामूहिक प्रयासों से निकालने लगे थे और एकजुट होकर जंगल की रक्षा करने में लगे थे। वे अब कौवे की दी हुई शिक्षा का पालन करते हुए उसे जंगल में हर किसी का सहारा मानते थे। एक दिन कौवे की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अब उड़ने की स्थिति में नहीं था। उसका शरीर पहले जैसा चुस्त और ताजगी से भरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही चतुराई और अनुभव था। वो बीरबल और अकबर से मिला और उन्हें कहा, मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि मेरी यात्रा खत्म होने वाली है। मैं जानता हूं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल के लिए वही काम करते रहो जो मैंने किया। मेरे बिना भी ये जंगल मजबूत और सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ के हर प्राणी ने आपस में मिलकर एकजुट होने का तरीका समझ लिया है। बीरबल ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, कौवे, तुमने जंगल को जो रास्ता दिखाया है वो अविस्मरणीय रहेगा। तुम्हारी चतुराई और परिश्रम की मिसाल हमेशा दी जाएगी। तुमने हमें सिखाया कि असली शक्ति कभी अकेले में नहीं होती, बल्कि सामूहिक प्रयासों में होती है। कौवा मुस्कुराया और धीरे से कहा, याद रखना बीरबल, जब तक एकता और सामूहिकता बनी रहेगी, कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। कुछ दिन बाद कौवे ने अपनी अंतिम सांस ली। जंगल में उसके जाने का दुख सबको हुआ, लेकिन उसकी सिखाई हुई बातें और उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा हर किसी के दिल में जिंदा रही। कौवे के योगदान को सभी ने श्रद्धा से याद किया और उसे नायक के रूप में सम्मानित किया। कौवे के जाने के बाद जंगल में एक नई पीढ़ी उभरी, लेकिन उस पीढ़ी ने कभी अपने पुराने नायक को नहीं भुलाया। कौवे का योगदान अब जंगल के प्राणियों के बीच एक अनमोल धरोहर बन गया था। उसके सिद्धांतों और विचारों को नई पीढ़ी ने अपनाया और अपने जीवन में उतारा। कौवे की चतुराई, सामूहिकता और एकता का संदेश अब जंगल के हर कोने में फैल चुका था, और इस तरह से कौवे की मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत और शिक्षा जंगल में हमेशा जीवित रही, क्योंकि उसने ये सिखाया था कि सच्ची शक्ति केवल एकजुटता में है, और यह एक सबक था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।